आज के इस नए वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है? यहाँ पर मैंने बहुत बच्चों का शिकायत सुना है, बहुत बच्चों के द्वारा सुना है कि बहुत सारा हार्ड चैप्टर है, बहुत कठिन है। वैसा कुछ बात नहीं है। जहाँ से आप सुने हैं कि बहुत ऐसा है, दिस है, दैट है, आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सब चैप्टर है ये, और ये चैप्टर आपको काफ़ी यूजफुल पड़ेगा। ठीक है ना? आपको सेकेंड टर्म में भी से क्वेश्चन आते हैं, 11th में आपको पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। मतलब समझ, जब तक आप साइंस से जुड़े हैं तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये मन में निकाल लीजिए, ये चैप्टर कठिन है और हमसे नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? ये सबसे पहले निकाल लीजिए। अब हम चैप्टर की ओर शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि नाम इसमें है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब होता है, ट्रिगो मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल, और मेट्री कहने का मतलब मेजरमेंट। ठीक है? तो ट्रायंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल में आप बताइए क्या क्या होता है। ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स मिलते हैं, 3 एंगल्स मिलते हैं, जिनको कि हम मेजर करते हैं। ठीक है ना? मतलब उसका साइड का मेजरमेंट और एंगल का मेजरमेंट, और उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमको जानना है साइड्स और एंगल्स के बारे में। तो बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसके लिए अभी आपको फिलहाल जो यूज करना है वो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। नाम दे दिए इसका ABC, और B पर 90 डिग्री। अब सवाल होगा आपको कि हम राइट एंगल का ही यूज क्यों किए, बाकी सारे ट्रायंगल्स भी मौजूद हैं। तो राइट एंगल का यूज करने का जो सबसे एप्रोप्रिएट रीजन है वो ये है कि इसी में आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस मिलेगा। और अभी आप बेसिक लेवल में जानना है, धीरे धीरे आप उसको सारे ट्रायंगल्स पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलग अलग फॉर्मूलेज आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको जानना है वो आपको राइट एंगल के थ्रू ही जानना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रॉ कर दिए। अब आपको यहाँ पर हमको एक एंगल ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल हम मान लिए हैं थीटा। ठीक है ना? ध्यान दिए, कुछ सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ये आपका है अल्फा, ये आपका है बीटा, ये आपका है गामा, ये आपका है पाई, इसको हम पढ़ते हैं साइन। तो ये सब आपको एंगल आएंगे। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने एंगल सी को हम क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। अब देखिए, इस थीटा कहने का मतलब क्या है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करें पहचानने के लिए कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस सब लोग आराम से पहचान लेते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। मतलब 90 डिग्री बी है, बी के सामने वो कौन साइड नजर आ रहा है, AC। तो AC मेरा क्या हो जाएगा, H। H से आप लोग कंफ्यूज, हाइट से मत रहिएगा। H कहने का मतलब है ये क्या हो गया आपको, हाइपोटेनस हो गया। अब थीटा के सामने जो एंगल रहेगा, मतलब यहाँ पर जो एंगल है उसके सामने वाला क्या होगा आपको, तो परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक? और जो बाकी बच गया वो आपका बेस होगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल का, मान लेते हैं ये ट्रायंगल हम लेते हैं, A है, B है, C, और इस बार थीटा हम यहाँ ले लें। तो 90 ये है, 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेनस तो यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इस बार क्या होगा आपको, तो हाइपोटेनस तो ये रह गया, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, थीटा के सामने वाला। देखिए, थीटा के सामने वाला साइड कौन है, तो ये है। इस बार ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस बन जाएगा। मतलब इसको हम P से दिखाएंगे, इसको H से और इसको B से। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाने, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला आपको हाइपोटेनस कहलाएगा। थीटा या जो भी एंगल आपको बोलेगा, एंगल B, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर, C बोला तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर B भी बोलता है तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर ही हम लेंगे। ठीक है? तो ये तो होगा आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानने का रूल। ठीक है? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, मैंने इसको थीटा लिया है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है?
तो थीटा के सामने वाला आपको कौन होगा, तो परपेंडिकुलर बनेगा, और ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। यहाँ तक सब लोग क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको शॉर्ट में लिखा हुआ है आपको बुक में टी रेशियोज, ठीक है ना। तो रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, किसी दो क्वांटिटी का डिवीजन, किसी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो क्या बात कर रहा है, उसका साइड्स का रेशियो, मतलब कि ही दो साइड्स का रेशियो जो होगा वही क्या कहलाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फिगर में से आप इसके साइड्स का रेशियो निकालिए। बताइए कौन कौन रेशियो पॉसिबिलिटी है। तो पहला आपका होगा AB बाई BC, ठीक है, ये साइड और ये साइड का रेशियो। और आप क्या लिख सकते हैं, इसको पलट के BC बाई AB होगा दूसरा, ये हो गया आपका पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। और बताइए क्या होगा, तो BC बाई AC हो सकता है, ये तीसरा। फिर आपका AC बाई BC हो सकता है चौथा। और आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, तो AB बाई AC हो सकता है पांचवा नंबर। और फिर AC बाई AB हो सकता है, ये होगा आपका छठा नंबर। देख लीजिए आप लोग क्लियर करके, इसके अलावा आपको एक भी रेशियो पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होंगे, तो 6 मिलेंगे, ठीक है। अब सबका हम नाम रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप क्लियर समझ गए कि 6 रेशियोज कैसे मिला, AB बाई BC करके, फिर BC बाई AB करके, AB बाई AC करके, AC बाई AB करके, BC बाई AC और AC बाई BC। ये आपको 6 रेशियोज मिला है इसका, तो ट्रिग्नोमेट्री का, और इसी को हम नाम क्या देते हैं, तो टी रेशियोज नाम देते हैं। चलिए अब नाम रखते हैं सबका। तो पहला आपको रेशियो मिला था कौन, तो AB बाई BC, ठीक है। दूसरा आपको मिला था कौन, तो BC बाई AB। तीसरा आपको कौन मिला था, तो BC बाई AC। चौथा आपको कौन मिला था, तो AC बाई BC। पांचवा आपको कौन मिला था, तो AB बाई BC। छठा नंबर आपको कौन मिला है, तो AC बाई AB। चलिए, आपको ये आपको हो गए सारे नाम। और यहाँ पर देखिए मैंने इक्वल लिखा है, इक्वल क्यों लिखा है, ताकि आप उसका वैल्यू रखिए। चलिए, पहला में AB बाई BC, AB कौन है मेरा, P है, इसको हम लिखेंगे क्या, P बाई B, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं P और B, ऐसे पूरा लिखे तो परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर बताइए क्या होगा, BC मेरा क्या है, B है, और ये P है। BC बाई AC, तो BC है B और वो है H। यहाँ पर आपका होगा H बाई D। AB बाई AC तो P बाई H, और यहाँ हो गया आपका H बाई B। मतलब ये 6 रेशियो मिले। कौन कौन, तो मेरे पास 3 था टर्म, P, B और H का। अब इसी दोनों को हम तीनों घुमा रहे इधर उधर, तो क्या मिला, एक बार तो P बाई B मिला, फिर उसका उल्टा B बाई P, B बाई H, फिर उसका उल्टा H बाई P, फिर B बाई H और H बाई B। ये मेरे 6 टर्म मिले हैं, ठीक है। और यही ध्यान रखिएगा, कितना भी ट्रिग्नोमेट्री आगे चले जाए, आप ग्रेजुएशन चले जाए, इंजीनियरिंग कर लें, PhD कर लें, ये 6 रेशियो के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता है, ठीक है। और अब इन 6 का नाम हम लोग जान लें, ठीक है। चलिए, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो मिलता है उसका नाम होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। क्या नाम है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसको हम पढ़ते हैं कोटेंजेंट थीटा। बेस और हाइपोटेनस को हम पढ़ते हैं कोसाइन थीटा। H बाई B को हम पढ़ते हैं सेकेंड थीटा। P बाई H को पढ़ते हैं हम साइन थीटा, और H बाई P को हम पढ़ते हैं कोसेकेंड थीटा, ठीक है। ये हो गए आपके सारे नाम, ठीक है। अभी आपको शुरू में थोड़ा अकवर्ड टाइप का लगेगा कि नहीं कैसा नाम है, लेकिन धीरे धीरे आपका आदत बढ़ जाएगा और फिर आप आराम से सीख लीजिएगा इसको, ठीक है। और बहुत लोग इसको याद करने का पता नहीं क्या क्या ट्रिक लगाते हैं कि पंडित क्या क्या करके, तो आपको उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 4 दिन, अपने आप आपको सब याद हो जाएगा। और किसी बच्चे को इसको याद नहीं करना है, ये नहीं कि P बाई H साइन थीटा, H बाई B कॉस थीटा, ये सब कुछ नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं इसको रखने का।
आप इस पर क्वेश्चन कीजिए, आप एक बार बढ़िया से एक बार एक्सरसाइज बनाइए, आपको अपने आप सारा चीज़ याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए चलिए अब देखिए, आपको थोड़ा नाम थोड़ा बड़ा बड़ा नाम है, तो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट नाम करते हैं। ऐसा घर में भी होता है, किसी का नाम मान लिए हैं अगर हम लोग रख दें गोमतेश्वर, तो इसको हम शॉर्ट में क्या नाम बोल देते हैं घर में, गोमू, ठीक है, तो शॉर्टकट नाम है। तो यहाँ भी टेंजेंट नाम है, टेंजेंट थीटा, इसका शॉर्टकट नाम क्या हो जाएगा, तो पढ़ते हैं इसको क्या, टेन थीटा। को टेंजेंट थीटा नाम है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या नाम दे देंगे, कॉट थीटा। को साइन थीटा है, तो इसका शॉर्ट नाम होगा कॉस थीटा। सेकेंड थीटा नाम है, इसका शॉर्ट नाम होगा सेक थीटा, और इसमें हम यूज करते हैं साइन थीटा, और इसका नाम रहेगा आपको कोसेक, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, ये सारा नाम रहेगा शॉर्टकट में, मतलब जब भी हम p बाई एच बोलेंगे तो आपको क्या ध्यान में आएगा, साइन थीटा, और हम p बाई एच बोलते हैं तो कॉस थीटा। अब पूरा नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिख देना है, कॉस थीटा है, ये आपके बुक में भी यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट नाम हो गया, और उसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपको सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, इनको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। कौन कौन है आपका, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है, ये 6 हैं, और यही 6 से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बन गया है, सोच लीजिए। चलिए अब यहाँ पर है कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ठीक ना, इसका हम यूज कहाँ करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। मान ली कोई एक हमको दे दिया है और बोलेगा बहुत सारा निकालने का, ठीक ना। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, बोलेगा कि फाइंड इट्स अदर टी रेशियोज, क्लियर। मतलब आपको साइन थीटा दे दिया गया है, बोलेगा कि आप सारे रेशियोज बाकी जो बच गए, बाकी कौन कौन बच गए, तो कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन पांचों को निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, p बाई एच, और ये किसके इक्वल, 3/5 के। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, p को 3 मत मान लीजिएगा, p को हम कुछ मान लेते हैं 3x, या बहुत सारा बुक उसको k मान लिया, तो आपका जो इच्छा 3k, 3b, 3a, कुछ भी x, y, z कुछ मानिए। और h आपका क्या होगा, देखिए p 3 के इक्वल जा रहा था, h मेरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मिल गया है, h मिल गया है, अगला कौन बचेगा, अमर मिल गया है, अकबर मिल गया है, अब बचा कौन, एंथोनी निकालना है। एंथोनी के लिए हम क्या करेंगे, h² माइनस p², h का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 5x का स्क्वायर, और p के जगह 3x का स्क्वायर, यहाँ होगा 25x² माइनस 9x², 16x², बाहर निकल के वो हो गया 4x, यानी ये आपका क्या निकल गया, बेस निकल चुका है। बस अब यहाँ तक आप समझ गए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई परेशानी नहीं। तो साइन थीटा तो आपको दिया ही हुआ है, चलिए सबका हम निकालते हैं बाकी। तो अगला मेरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखवाना है, b बाई एच, b मेरा कितना है, 4x है, और h कितना है, तो 5x, x कट गया, क्या बच गया, ये 4/5। अब आते हैं हम टेन थीटा पर, तो टेन थीटा किसके बराबर है, तो p बाई बी, p मेरा कितना है, 3x है, और b मेरा कितना आया है, तो 4x आया है, x कट गया, ये हो गया आपका 3/4। अब बारी है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब h बाई बी, तो h है मेरा 5x, और p है मेरा, p है आपका 3x, तो कट के ये हो गया आपका 5/3। सेक थीटा, ये आपका है h बाई बी, h आपका 5x है, b है आपका 4x, 5/4, और लास्ट बच गया कॉट थीटा,
कॉट थीटा है d/t, d का वैल्यू आपका 4x और t का वैल्यू है 3x, करते हो गया आपको 4/3। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या सीखे, तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो का नाम और उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर p/h, tan थीटा बराबर p/b, इस तरीके से हम सीखे। और क्या जाने हम कि अगर आपको कोई एक टी रेशियो दिया है तो उससे हम बाकी सारे को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज मैं आपको इसी पर कुछ क्वेश्चन दूंगा, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, आपको बाकी फाइंड करने हैं, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा और जहाँ कहीं भी किन्हीं को अगर हल्का सा भी कहीं डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप क्लियर हो कि इसको पूछिएगा, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो आपको क्लियर होकर बताऊंगा, जैसे आप पर्सनली पूछिए, कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए, जैसे आपको इच्छा।